पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2D और 3D प्लेन, ठीक है, डायमेंशंस। तो बेसिकली हमारा इससे क्या मतलब है, देखिए अगर हमारे पास हम 3D स्पेस की पहले बात करेंगे, 2D ऑटोमेटिकली ये एक्स एक्सिस, सॉरी दिस वन इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस वन वाई एक्सिस एंड दिस वन जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस वन जेड एक्सिस। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है समथिंग P विथ कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई जेड, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, ओरिजिन से P पॉइंट का डिस्टेंस, देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लाइन ऐसी है, नहीं 3D प्लेन के अंदर बात हो रही है, ओरिजिन से P पॉइंट का डिस्टेंस को हम वेक्टर R से डिनोट करेंगे और हम इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर R इज इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट, हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, बेसिकली इस एक्स वाई जेड का मतलब है एक्स एक्सिस इसका डिस्टेंस है एक्स, वाई एक्सिस है समथिंग वाई एंड जेड एक्सिस से जेड, क्लियर है। तो उस हिसाब से अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास डायरेक्शंस, यूनिट वेक्टर, सॉरी आई जे के कैप। प्रीवियस शॉर्ट्स में हमने सीखा था कि हम कैप्स को, यूनिट वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के साथ मैग्नीट्यूड के साथ आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और अगर हम 2D की बात करें तो ये तो था 3D में, 2D में क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्लियर है।